गुड मॉर्निंग सभी को। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी को गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन सभी जुड़ने के बाद एक बार वॉइस को चेक कर लेंगे कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम शुरू कर रहे हैं जो हमने बहुत पहले बचा कर रखा था कि रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ये भी बोल लीजिए, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लीजिए, या फिर जब भी वैकेंसी आए उसके लिए एक बार क्विक रिवीजन के साथ तैयारी। ठीक है, तो हर सैटरडे हम यही 11 से 12 के बीच में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और टॉपिक मैं आपको बता दिया करूंगी क्लास के एंडिंग में। ठीक है, आज जो है वो आप लोगों को मैसेज कर दिया गया था टॉपिक। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमको, जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना आपको याद है, उससे आज इसको आप सॉल्व कीजिए। अगले सैटरडे से आप लोग तैयारी करके आइएगा। अगले सैटरडे का टॉपिक भी आपका रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो उसको पढ़ के आइएगा, और पढ़ के आने के बाद सॉल्व करने से एक अलग एक एक टॉपिक वाइज में एक एक छोटे छोटे टॉपिक दूंगी, फिर उसके नेक्स्ट आदिकाल रहेगा। तो ऐसे टॉपिक देते जाएंगे तो आप लोग तैयारी करके आते जाइएगा। ठीक है, तो प्रत्येक शनिवार अब यही होगा, जो ये क्वेश्चंस का सिलसिला है ये जारी रहेगा। तो आप लोग पढ़ कर दिलाएंगे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग सीता, विशाल, बहुत कम लोग जुड़े हैं अभी। ठीक है, नोटिफिकेशन तो कल सबको गया होगा। ठीक है, तो ये टाइम को आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाद में आप लोग देखेंगे तो फिर से दिक्कत ना हो किसी को। 11 बजे आप सभी को रेडी रहना है। ठीक है, 11 से 11:15 के बीच में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जब तक और सब लोग जुड़ते रहेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो मैं बीच बीच में आप लोगों को एक्सप्लेन करते रहूंगी। ठीक, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मैकमूलर या रामचंद्र शुक्ल। आप लोग आंसर देंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन लग रहा है। ठीक है, चलिए आंसर कैसे देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे और जो भी ए बी सी डी आप सेलेक्ट करेंगे वो लिखेंगे। ठीक है, द सॉरी अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। वेरी गुड, आंसर आना चालू हो गया। जयश्री का आंसर आ गया है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, लेट नहीं करेंगे तो मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा ए, फ्रैंक ई के। फ्रैंक ई के, ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, ई के। तो सिंपल सी चीज है, वो इतने फ्रैंक थे कि उन्होंने क्या लिख दिया, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। कुछ इस तरीके से आप याद रखेंगे। अब कुछ चीजें मैं और क्लियर करना चाहती हूँ। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर लिखा था, याद है क्या लिखा था इन्होंने। यहाँ लिखते नहीं बनेगा, मैं बोल के बता रही हूँ, आप लोग सुनते जाइएगा। क्या लिखा था इन्होंने, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किसने लिखा था, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने लिखा था। क्लियर हुआ। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए, फ्रैंक ई के। अच्छा चलिए सभी आंसर बताइए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था साहित्य से रिलेटेड। आंसर करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था। देखिए, इस कक्षा को शुरू करने से पहले मैंने भी आप सबको बहुत मिस किया। ठीक है, आप कुछ चीजें बोल रही हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ। कक्षा को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, नेट संबंधित जो भी पेपर में बैठ रहे हैं नेट के लिए, सेट के लिए, उसके लिए भी ये प्रश्न बहुत उपयोगी हैं, बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। पीजीटी व्याख्याता के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत उपयोगी है, एनवीकेवी के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, जहां पर हिंदी साहित्य को पढ़ा जाता है, जहां पे आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य समाहित होता है, तो बेझिझक प्रत्येक शनिवार आप लोग इस पर जुड़ जाइए और इसको मेरे साथ करिए।
एक क्वेश्चन का आंसर के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन हमको और करने मिलेगा। अगर क्वेश्चन 50 है तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन की क्वांटिटी 100 है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया इन दोनों का, तो वैसे ही और हो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तैयार रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से बनाने में अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे आप लोग फिर से हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़कर आएंगे, 11 बजे तैयार रहेंगे एमसीक्यू के लिए। ठीक है, एक बार सभी ओके करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं भी आप सबको बहुत मिस करी, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को याद नहीं करती थी कि हम कब क्लासेस शुरू करें। एक अच्छा लंबा गैप हो गया, लेकिन उस गैप में मैंने ये कहा था कि आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, उन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, मैं जो बोलते जा रही हूँ उसको नोट भी कर सकते हैं आप लोग। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अब्राहम ग्रियर्सन को कनेक्ट करके रखें, याद रहेगा। फ्रैंक ई ने क्या लिखा? अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तय किया? नहीं हेमंत, ये साहित्य का है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्रामेटिकल वाले रहेंगे, वो डेफिनेटली आपको काम आएंगे। ठीक है, ग्रामर वाले, क्योंकि एडीओ में आपका साहित्य नहीं है, व्याकरण है। ठीक, पर नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तक तय किया है? बताएंगे आंसर। 1893 से 1918, 1885 से 1918, 1900 से 1920, 1903 से 1920। आंसर करेंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जिन्होंने इसका आंसर दिया है वो लगभग जयश्री हैं और कृति हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1893 से 1918। ठीक है, ये कौन से उत्थान का समय है? द्वितीय उत्थान के समय के बारे में बात हो रही है, 1893 से 1918। परंतु अगर हम प्रथम उत्थान के बारे में बात करें तो 1868 से 1893। अगर मैं प्रथम के बारे में बात करूं, ये मैं लिख सकती हूँ, यहाँ पे जगह कम है क्योंकि 1868 से 1893, फिर 93 के बाद वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1868 से 1893। ये कौन सा उत्थान है? प्रथम उत्थान है। और द्वितीय जो है वो याद रखेंगे, 1893 से 1918। ठीक है, अच्छा, तृतीय उत्थान कब माना जाता है? 1893 से 1918। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। तृतीय जो है वो कब माना जाता है? खत्म ये कहाँ पे हुआ? कहाँ पे खत्म हुआ? 1918। 1918 से अब तक कर लीजिए। ये याद रखें, अगर पेपर में कभी एक उत्थान के बारे में पूछा जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसी से ही रिलेटेड और भी चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो प्रथम का समय भी याद रखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, और द्वितीय भी याद रखें और तृतीय भी याद रखें। प्रथम क्या है? 1868 से 1893। द्वितीय क्या है? 1893 से 1918। और तृतीय क्या है? 1918 से लेकर अब तक। ठीक है, क्लियर है? याद रहेगा ये, इसको नोट कर लीजिएगा ना। मैं जैसे ही पेज चेंज करूंगी हो सकता है ये डिलीट हो जाए या फिर आप लोगों के पास ये पीडीएफ फॉर्म में जाए या ना जाए। तो जो चीजें मैं बोलते जा रही हूँ नोट करते जाइए, जैसे मैंने इनकी रचना कही तो नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर।
यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, किसने ऐसी बात कही है बताएंगे, किसका यह कथन है? कह रहे हैं जिनका भी ये कथन है कि मैं उर्दू को बड़ा महत्व देता हूं, मतलब उसका पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ठीक है, हिंदी तो भाषा है, ऐसा उन्होंने कह दिया एक तरीके से। तो किसने कहा है ये चीज? तो याद रखेंगे, यह चीज कही गई है गारसादा तासी के द्वारा। किसने कहा है? गारसादा तासी। याद कैसे रखेंगे? ऐसे याद रखना कि गारसादा तासी जो हैं वो उर्दू में बात किया करते थे, वो उर्दू के पक्षपाती थे। कैसे थे? उर्दू में बात किया करते थे, उर्दू के पक्षपाती थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब निर्धारित किया? ये तो अभी हो गया है क्या? नहीं, वो द्वितीय था। अच्छा चलिए, वही मैंने बता दिया था, कोई बात नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब निर्धारित किया था? चलिए आंसर करेंगे। अब तो सबको आंसर पता होगा, क्योंकि मैंने अभी इसके पहले पेज में बताया है, इसीलिए मैंने कई बार कहा है और अभी भी कह रही हूँ कि बार बार नोट करते चलिए। जब भी एमसीक्यू का प्रोसेस होता है, 100 पेज की एक कॉपी अपने पास रखिए। ठीक है, चाहे कोई क्लासेस से पढ़ रहा हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहा हो, लेकिन एमसीक्यू में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाती है वो जरूर नोट करें। ठीक है, तो हमने बात करी थी प्रथम उत्थान के बारे में। वो समय जो था वो ये था 1868 से 1893। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक, ये तो सबको याद होना चाहिए, ये हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं बार बार। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर करेंगे आप लोग, आपके पास 10 से 15 सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 5, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? जयश्री का आंसर आ गया, फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका उपनाम क्या था? गुलेरी। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम नहीं रुकते, हमको ये भी देखना है कि नलिन विलोचन शर्मा ने क्या लिखा था। तो इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? नलिन विलोचन शर्मा ने। ठीक है, अब फर्क क्या है? तो यहाँ पे इन्होंने एक शब्द यूज कर लिया था, दर्शन, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि रामचंद्र शुक्ल और नलिन विलोचन शर्मा में फर्क करते हुए आप लोग संरचना को याद रख सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इन्होंने लिखा था ये, लेकिन इन्होंने क्या लिखा? विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? हिंदी, आप लोग भी बताइए। चलिए मैं इसको आधा करके छोड़ रही हूँ, आप लोग बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य भूमिका। और एक चीज और याद रखेंगे,
एक ही नाम से कई बार लेखकों ने प्रयोग किया है अपने मतलब ग्रंथों में, अपने रचनाओं में कई कई बार किया है। तो कभी कभी उस दशा में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वैसा ऑप्शन एक साथ आपको दिया जाए पेपर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक एक शब्द, जैसे भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना, नलिन विलोचन शर्मा दर्शन याद रख लेंगे ना, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, चर्मधन जो शर्मा गुरेरी है वो पुरानी हिंदी, है ना, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। फिर मैं आप सबसे पूछूंगी कि सब ओके है कि नहीं। पहले इसको बता दीजिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, देख लें, दूसरा इतिहास बोल रहा है ना, दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? नाम है नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या बच्चन सिंह? जी, मिलता जुलता लगेगा, थोड़ा थोड़ा हमको उसको क्या करना है, समझते हुए पढ़ना है। दूसरा इतिहास, जल्दी बताएं। आया आंसर? साउंड नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है, एक सेकंड। पर अब चेक कीजिए, अब आ रहा है कि नहीं? वॉइस सब क्लियर है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, देखिए, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? आज आप लोग पढ़कर नहीं बैठे हैं ना, इसलिए थोड़ा आंसर नहीं कर रहे हैं, तो आंसर करेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास को पुनः पढ़ के आएंगे, केवल उसी टॉपिक को पढ़ के आएंगे, ना आदिकाल ना उसके आगे का कुछ नहीं। ठीक है, सबको कह रही हूँ क्योंकि अब लगभग बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो आप लोग उसको पढ़कर आइए, और सैटरडे को हम 11 से 12 जो एमसीक्यू लेंगे उसके बाद उसको अटेंड कीजिए। आज तो मैं पढ़ा ही रही हूँ। एमसीक्यू करने से अब क्या होगा, जितना भी हमने पढ़ा है, साल भर मेहनत की, आप सभी जानते हैं कि हिंदी व्याख्याता का हमारा बैच बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाई की है। तो आज भी वो बैचेस, अब बोलेंगे तो आज भी वो बैचेस चालू हैं, जारी हैं। ठीक है, नई नई बैचेस स्टार्ट होती हैं जब बनती है, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं एक बार, एक अच्छा खासा समय हमारा निकल जाता है, तो हमको थोड़ा भूला भूला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कोशिश की है कि हर सप्ताह एमसीक्यू के माध्यम से एक एक टॉपिक को फिर से रिवाइज कराया जाए। ऐसा हम करने से क्या होगा, पुनः एक बार पढ़ाई हो जाएगी, और साथ ही साथ ये जैसे एक टॉपिक मैंने बताया तो इसमें कई के आंसर मैं दूंगी, तो उसमें और आपको सोचने और समझने का आंसर मिलेगा, समय मिलेगा, और ये समझ आएगा कि अलग अलग कैसे फर्क किया जाए। जैसे हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है, पुरानी हिंदी गुलेरी जी का है, विलोचन शर्मा का इतिहास दर्शन है, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका है। ठीक, तो कुछ कुछ पढ़ने का आपको क्या मिलेगा, समय भी मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगले सैटरडे के लिए सभी ओके करें एक बार। डन है, सभी को समझ आ रहा है? वैसे तो मैंने नोटिफिकेशन डलवाया था, आपको मिला कि नहीं ग्रुप में मैसेज? बताइए जल्दी से मैसेज करके, आप लोगों तक ये सूचना पहुंची कि नहीं कि सैटरडे को आप लोगों का क्लास है हिंदी साहित्य का इतिहास?
तो सभी पढ़कर आएंगे, ठीक है? ठीक। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी व्याख्याता की तैयारी की है, आप केवी हो गया, एनवी हो गया, ठीक है, आप नेट हो गया, सेट हो गया, उससे सारे संबंधित प्रश्न ही हैं ये, ठीक है? कहीं ना कहीं इन प्रश्नों को भी वहां पर पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? चलिए, तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास जो है, उसके लेखक जो है वो है बच्चन सिंह। राधे राधे सुची, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? से जल्दी जुड़ा करें, सभी सैटरडे का दिन याद रखें, 11 बजे का टाइम याद रखें और जुड़े सभी, ठीक है? इतने सारे हमारे स्टूडेंट हैं और अभी मैं क्वांटिटी में कम देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग जुड़ कैसे नहीं पाए, ठीक है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, पहला इतिहास किसने लिख दिया ऐसे याद रख लो, रामचंद्र शुक्ल, और रामचंद्र शुक्ल के बाद कौन आ गए? बच्चन सिंह, ठीक है? लेकिन बाकियों ने क्या लिखा? तो नामवर सिंह ने क्या लिखा था, याद है किसी को? इन्होंने लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। नोट करेंगे सभी, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां। अच्छा, दूधनाथ सिंह ने क्या लिखा था? तो इनका नाम, तो इनका तो मुझे ठीक से नहीं है, लेकिन सुमन राजे का पता है। सुमन राजे ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। सुमन राजे का याद रखें सभी, ये जगह नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, आधा लिखा है इन्होंने, ठीक है, नाम से, ठीक, क्लियर है? गुड मॉर्निंग उपासना, गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन की क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगी। आज मैं स्लो चल रही हूँ, नेक्स्ट सैटरडे से और फास्ट चलूंगी, क्योंकि आप लोग पढ़कर आएंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ, ठीक है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? फिर से क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने निम्न में से, इनमें से चार जो ऑप्शन है, इनमें से किसका हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के शीर्षक से किया था? कौन था, कौन सा था, चलिए बताइए। इस्तवार दलाल लितेतुर एंदुई हिंदुस्तानी था। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर था। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर था। बताओ क्या होगा जिसका किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद किया था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर किसका सही लगा मुझे? मीनाक्षी, बहुत बढ़िया। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, जो ये बुक थी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, ठीक है, उसका हिंदी, अच्छा ये बताइए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर किसने लिखा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था? आंसर करो, आज ही की क्लास में हमने शुरू के क्वेश्चन में ये पढ़ा है, जल्दी बताएं किसने लिखा था ये, ऐसे ही याद होगा क्योंकि, ठीक है? तो इसी का हिंदी अनुवाद किया किशोरी लाल गुप्त ने 1857 में, 1857 में किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। वेरी गुड। ग्रियर्सन ने लिखा है, ठीक है, ग्रियर्सन ने लिखा है वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा, इस्तवार दलाल लितेतुर हिंदुस्तानी किसने लिखा, बताओ?
ये पहला वाला किसने लिखा था, फर्स्ट वाला? ये तो अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके अलावा हमको कुछ और भी पढ़ना है तो देखना पड़ेगा ना। बताएं, ये किसने लिखा है? सबसे पहले ये बताओ कि ये लिखा किसने है। ये भी आज के आज हमने देखा है। वेरी गुड। किसने लिखा है? गार्सा द तासी। पर इस बुक का भी अनुवाद हुआ है, इस बुक का भी हिंदी अनुवाद हुआ है, और किसने किया है? तो याद रखेंगे, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया है। ठीक है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर ठीक है वार्ष्णेय ने किया है। क्लियर है? और कब किया है? तो याद रखेंगे 1852 में, ये 1857 या 1852। ठीक, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? बीच में ओके कर दिया करो, है ना। चलो, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? अभिहित किया है, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? उन्होंने गद्य काल कहा है, उत्थान काल कहा है, वर्तमान काल कहा है, कि किसी भी नाम से नहीं कहा है? आंसर करेंगे, बहुत अच्छा आंसर आना चाहिए इसका। क्या कहा है बताओ? तो उन्होंने क्या कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, ठीक है, या गद्य काल कहा है। ठीक, इस पीडीएफ के लास्ट में आंसर भी है। हो सकता है आंसर में थोड़ा इधर उधर हो, लेकिन ये जो मैं आप लोगों को लगवा रही हूँ ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसको आप लगाते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए, सही आंसर कॉपी में लिखते चलिए। जब आप इसको नोट करेंगे या पढ़ेंगे पुनः से तो ये आपके पास आंसर रहेगा, मेरा वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1913, 1910 या फिर 1900? जल्दी आंसर करना। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखेंगे 1934। ठीक है, चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934। याद रहेगा, 1934 में मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ, 1934। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, जो कालक्रम के अनुसार लिखा गया था। ठीक है, काल क्रमानुसार लिखा गया, सबसे शुरू हमने जब स्टडी चालू की थी यहीं से किया था। ठीक है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज है, तस्किराए सुवरा हिंदी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है, या इस्तवार दलाल इत्तितुर इंदुई हिंदुस्तानी? बताओ क्या है? कौन सा ऑप्शन पे जा रहे हैं सभी? ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। और सोच लीजिए अच्छे से। काल क्रमानुसार, ठीक है, काल क्रमानुसार जो है वो आपको देखने को मिलेगा
है, इस्तवार दलाल इत्तेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, और किसने लिखा है ये, याद है सबको किसने लिखा है ये? तीसरी बार आ रहा है ये नाम। बार बार जब आप इसी तरीके से पढ़ते जाएंगे तो ऑटोमेटिक ही वो नाम आपको याद हो जाएगा रचनाओं के साथ। ठीक है, पढ़े आगे और फास्ट आंसर करो थोड़ा सा। हाँ, गार्स दत्तासी। ठीक है, 12वें नंबर पे आते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास का लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास का लेखक श्री ब्रज रत्नदास, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। चलिए 10 सेकेंड है, जल्दी से आंसर करेंगे। इसको मैंने क्लास में याद कराते टाइम कुछ बोला भी था, याद करो, है ना? वैज्ञानिक, उस टाइम के वैज्ञानिक कौन थे, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, तो उस टाइम के वैज्ञानिक को आप गणेश जी को मान लीजिए, ऐसा मैंने बोला था। तो याद रखना कि क्या रहेगा आपका, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्लियर है? और चलो एक और आंसर करो, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? आंसर कीजिए सभी। मुझे पता है आज आप लोग कोई भी पढ़कर नहीं आए हो, ठीक है, और मेरे द्वारा नोटिफिकेशन भी लेट से भेजा गया था, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे आप लोग तैयार होके आएंगे, सेम टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास में, बार बार याद दिला रही हूँ। ठीक है, कितने भागों में था ये, जिनको याद है कमेंट करो जल्दी से। आप हिंदी के स्टूडेंट हैं? अच्छा, कमेंट कीजिए जल्दी। कोई बात नहीं, नहीं 8 नहीं, 2 भागों में, 2 भागों में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, जर्मन भाषा में, फ्रेंच भाषा में या अंग्रेजी भाषा में? ये सबको पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया है? आंसर करेंगे और सभी क्वेश्चन नंबर के साथ कीजिए, है ना? जल्दी आंसर करो। वेरी गुड। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। किसने लिखा, पता है ये किसने लिखा? तो गार्सा द तासी ने ही लिखा था, उन्हीं को माना जाता है, प्रथम उन्हीं को ही माना गया है। ठीक है, गार्सा द तासी। ठीक है, और रचना आप लोग जानते हैं, चौथी 5वीं बार अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, कितनी बार रिपीट हो गया है। ठीक, 40 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। ये फ्रेंच के विद्वान थे ना, इसलिए इन्होंने ही लिखा था, याद रखना। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? ज्यादातर जो साहित्य इतिहासकार हैं उन्होंने सबसे पहला कवि किसे माना है? कबीर, सूरदास, सरपाद या विद्यापति? किसको माना है? आंसर करेंगे 10 सेकंड के अंदर अंदर ना। हिंदी का प्रथम कवि के बारे में बात कर रहे हैं अपन, है ना? ठीक से आंसर देना। वेरी गुड। चलो आंसर आ गया एक दो लोगों का ना, लगभग सबका सही है, उपासना का छोड़कर। ठीक है, तो कौन है? सरहपाद है।
हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? सभी के द्वारा, ज्यादातर लोगों के द्वारा, और जो बहुमत में है उसी को मान्य किया जाता है। तो सरहपाद। इन्होंने कौन सी रचना की थी? आंसर कीजिए। सरहपाद ने या सरहपा ने? द तो हट गया था बाद में। सरहपा ने कौन सी रचना की थी? बताओ। ये भी बताओ और साथ में ये भी बताओ कि यह कौन से मतलब किस चीज के प्रवर्तक थे ये। दोनों चीजें बताएंगे आप लोग ना। बहुत अच्छे से पढ़े हैं क्योंकि हम इसको। नो, बिल्कुल नहीं। सरहपा ने दोहा कोश की रचना की थी। दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। मैं बोलते जा रही हूँ, नोट करते जाइए। दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्लियर है? ठीक है। और ये सहजयान यानी सहजयान के प्रवर्तक थे। ठीक है। चलिए एक और आंसर कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कवि किसे माना है? चलो, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। किसको माना है? तो याद रखना, चंद बरदाई को। ठीक है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रॉपर इनके नाम से हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है। और वो हमको आंसर देना पड़ता है, नहीं स्वयंभू नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गारसा दत्तासी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधु। मोस्ट इजी आंसर है क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग कम से कम 4 क्वेश्चन अभी करके आ रहे हैं। जल्दी बताओ किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात। जस्ट इसके पहले ही क्वेश्चन में आपने फ्रेंच बताया, फिर मैंने कुछ नाम बताया, तो याद रखेंगे और फर्स्ट आंसर करेंगे गारसा दा तासी। आप लोग बहुत स्लो आंसर कर रहे हैं आज। ठीक है। चलिए आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श, क्या नाम दिख रहा है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? योगी हरि, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकांत शास्त्री, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। बताएं कौन है? ठीक है। एनवी, केवी, है ना, एनवीएस, केवीएस, ये सब क्वेश्चन कई बार आया है। ये क्वेश्चन तो कईयों बार आ चुका है पीजीटी में, है ना, व्याख्याता के लिए कईयों बार आ चुका है। नेट में आ चुका है, सेकंड पेपर में, कौन से ईयर में नहीं पता, लेकिन सेम क्वेश्चन। इसीलिए कह रही हूँ कि ये जो आप पढ़ रहे हो, ये नेट, सेट, एनवी, केवी सभी के लिए उपयोगी है। तो आप हर सैटरडे इस क्वेश्चंस को नोट करो और आपको फ्री में ही बहुत सारी चीजें नॉलेज हो जाएंगी। बस आप पेपर रखिए, कॉपी रखिए और नोट करते जाइए। एक ही चीज को नोट नहीं करना है, कईयों चीजों को नोट करना है। चलिए हिंदी साहित्य विमर्श। किसका है हिंदी साहित्य विमर्श? एक दो लोगों का आंसर बस सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। याद रखेंगे अब। ठीक है। कि पढ़ाते समय ये नहीं आया था अपने। ठीक है। जो नहीं आएगा वो मैं खुद ब खुद बता दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य में 4 काल है, इसमें से जो प्रथम काल है आदिकाल, नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांस्कृतन ने, या वासुदेव शरण अग्रवाल ने? किसने दिया? इजी भी है और कई बार पूछा गया है।
आदिकाल नाम किसने दिया था? और बाकी ने क्या क्या नाम दिया ये भी पूछूंगी, ठीक है। आदिकाल नाम किसने दिया था? वेरी गुड, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हो गया अपना आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ये भी आंसर दीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया था? वीर गाथा काल, वीर गाथा काल। और इन्होंने क्या दिया था, राहुल ने? बताओ। वेरी गुड, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत काल। ठीक है, क्लियर है। और इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। और हम लोग जब भी क्वेश्चन आता है तो तपाक से किस पर लगा देते हैं, आचार्य रामचंद्र पर नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से इस चीज को हमको करना है। सबको ये वाला याद है कि नहीं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया था वो सबको याद है कि नहीं? एक बार कमेंट करके बताओ। ठीक है, जब तक 18 नंबर का क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, प्रताप नारायण मिश्र, या इनमें से कोई नहीं? हिंदी नवरत्न के लेखक। हिंदी नवरत्न, जल्दी आंसर करें। नहीं, प्रीति का बस सही है, जयश्री का भी ठीक है, दीजिए आंसर। हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं वो है मिश्र बंधु। ठीक है, और मिश्र बंधु तीनों भाइयों ने मिलकर इसको लिखा था। ठीक है, नवरत्न नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मिश्र बंधु हैं। ठीक है, कब लिखी गई थी ये याद है? तो याद रख लीजिए 1913। हालांकि इतने सन को याद रखना पॉसिबल नहीं है किसी के भी, पर भी दिमाग में कभी कभी बैठा रहता है, सुन लीजिए। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सूची एक का मिलान आपको दूसरी सूची से करना है। एक साइड आपको क्या दिख रहा है, इतिहासकार, और दूसरा नामकरण। इसीलिए मैंने कहा था कि आप लोगों को वो विभाजन याद है कि नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है, अब इस पर आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा, और मिश्र बंधु ने क्या कहा था। चलो बताओ। वेरी गुड, ई वाला ही होगा, मिला लेते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, अब भी जस्ट मैंने बताया था दो, एक दो प्रश्न पहले, वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उसी प्रश्न में प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने क्या कहा था, तो आदिकाल कहा था। राहुल शास्त्रीयतन का मैंने लिख कर दिखा दिया था आपको, सिद्ध सामंत काल। तो बचा क्या, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, प्रारंभिक काल, न कि आरंभिक। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर पुस्तकों में आरंभिक भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे विद्वान रहते हैं, बहुत मतभेद होते हैं, उस चलते बहुत सारी चीजों को जो पढ़ने वाले हैं उनको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमको याद रखना पड़ेगा। आप फिलहाल याद रखिए प्रारंभिक काल। ठीक है, चलिए। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है। अब भी जस्ट मैंने कहा कि तीन भाई हैं, बोला था ना तीन भाई। अब तीनों भाइयों के नाम आपको ढूंढना है, इनमें से कौन से हैं। चलो, हर प्रश्न, साहित्य एक ऐसी चीज है जहां पे एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से रिलेटेड रहता है। ठीक है, जब हमने साहित्य पढ़ना शुरू किया था तो हम शून्य थे। ठीक है, जैसे ही हमने साहित्य को पढ़ना स्टार्ट किया, आप उसके पहले चरण पर आए, तब आपको कुछ थोड़ा ज्ञान हुआ, फिर आप ऊपर गए, फिर कुछ थोड़ा ज्ञान हुआ, फिर आप गए।
इस तरीके से आपको यहाँ पहुंचने के बाद अगर साहित्य का कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ तो आप यहाँ से यहाँ तक की एक प्रक्रिया पूरी तो किए हैं, चढ़ कर गए हैं। ठीक है, जैसे मंदिर होते हैं पहाड़ों में, भगवान ऊपर रहते हैं, हम नीचे से ऊपर चढ़ कर जाते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग सीढ़ियां गिनते होंगे, कोई नहीं गिनता होगा मेरे ख्याल। ठीक है, सब थकान में इतने चूर हो जाते हैं। तो वैसे ही जब हम प्रथम द्वितीय और तृतीय चरण पर पहुंचते हैं तो हम प्रथम और द्वितीय को भूल चुके रहते हैं। सबके साथ होता है, किसी की बुद्धि आज के टाइम पे कलयुग का समय है, किसी की भी बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि वो यहाँ पहुंचने के बाद ये याद रख सके, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो लेकिन जब हम किसी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हमको ये पता होता है कि किन किन चीजों के बारे में हमने सुना है। जैसे हम किसी मूवी को देख रहे हैं, उसमें 10 कैरेक्टर हैं, 10 कैरेक्टर में एक का नाम अगर है अमिताभ बच्चन और एक कैरेक्टर का नाम है शत्रुघ्न सिन्हा, आप दोनों को नहीं जानते, पर अगर आप उनका नाम सुने हैं तो डेफिनेटली आपको कभी तो ऐसा लगेगा कि हाँ मैंने सुना है। सेम वही चीजें किस पर होती हैं, यहाँ पर होती हैं। और ये कम से कम आया गया प्रश्न मेरे ख्याल से 20 बार आया होगा, लेकिन हर बार ये गलत हो जाता है। इसका आंसर दीजिए। बी और डी, बी और डी में कंफ्यूज हो रहे हो सब। विश्व बंधु कौन कौन थे, मैंने कैसे याद कराया था आपको? मैंने कैसे याद कराया था? मैंने याद कराया था कि गणेश जी और श्याम यानी कृष्ण जी। लेकिन कृष्ण मत याद रखना, एक आध ऑप्शन में कृष्ण भी दे दिया है क्या? नहीं दिया। ठीक है, तो गणेश जी और श्याम, ठीक है, ये दोनों रिश्ते में क्या लगते हैं? ऐसे शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, हाँ बी ही होगा। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो क्या है, मामा भांजा माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको याद रख रहे हैं तो आप याद कीजिए कि जब आप अब बहुत ज्यादा अगर डीप में जाऊंगी पुराणों में तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो तीसरा नाम है वो याद रखना, सुखदेव जी। ठीक है, तो ये मिश्र बंधु कहलाते हैं। शुरुआत किससे होती है? गणेश जी से। हर काम की शुरुआत किससे होती है? गणेश जी से। तो गणेश जी के बाद कौन आते हैं? कृष्ण जी, और उसके बाद सुखदेव। ठीक है, एक तरीका और है इसमें याद रखने का कि गणेश जी की पहली पूजा होती है, फिर श्याम की पूजा होती है, और जो पूजा करता है उसका नाम है सुखदेव। जो पूजा करता है पंडित, उसका नाम क्या है? सुखदेव। तो ये कभी गड़बड़ नहीं होगा क्योंकि ये सीक्वेंस आप भूल जाते हो हर बार। ठीक है, राम बिहारी तो बिल्कुल नहीं है, याद रखना, लेकिन यहाँ पे घुमाने के लिए कृष्ण जरूर देता है। ठीक है, चलिए आगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान, बता चुकी हूं मैं, दोबारा से आया है ये, प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। लेकिन अब ये कौन निर्धारित कर रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा के परिवर्तन के अनुसार। चलो आंसर करो, सारी चीजें वही हैं। ये संवत के अनुसार है ना, संवत में क्या करते हैं पता है ना आपको? ये संवत के अनुसार है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी। ये संवत है, वो ईसवी था। ठीक है, 1925 से 1950 तक, 1925 से 1950 तक। क्लियर है? सी नहीं होगा, बी होगा। ठीक है, वहां पर डिफरेंस देख लो जाकर और फिर यहाँ पर डिफरेंस देख लो, समझ आ जाएगा। चलो इसी इसी पीडीएफ में ही पढ़े हैं अपन। और सही आरोही क्रम चुनना है। पहले बताइए आरोही और अवरोही क्या होता है? आरोही किसे कहते हैं? मैथ्स में पढ़े हैं हम, बहुत छोटे थे तब। बढ़ते क्रम। और अवरोही क्या होता है? अव मतलब होता है रोक देना, यानी कि घटते क्रम। ठीक है, पर दोनों नाम के अनुसार बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करते हैं। आरोही में कौन सी चीज पहले आती है? ठीक है, और अवरोही में नहीं, उल्टा होता है। हाँ, अवरोही में क्या होगा आपका? घटते बोला है तो बड़ी संख्या आपको पहले लिखना है, तभी तो आप घटाते चलोगे ना।
भाई छोटी सी बड़ी को नहीं घटाया जाता ना, बड़े से छोटे को घटाया जाता है, इस चीज को ध्यान रखें। तो सही आरोही क्रम बताना है आपको साहित्य का। चलो, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता और प्रगतिवाद। ये आपके दिमाग का क्वेश्चन है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। पहले क्या आया ये बताओ। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सी। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नगेंद्र का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नलिन विलोचन शर्मा का और नंद दुलारे वाजपेयी का। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये मैं करवा चुकी हूँ। चलो बताओ। दर्शन वाला किए हैं कि आज ही अपन किए हैं शायद। किसका है? 23 का है, नलिन विलोचन शर्मा का दर्शन। ठीक है, याद रखना हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत सारे में जुड़ा रहेगा। हमको अलग अलग करना है, भूमिका से, दर्शन से, प्रथम से, ऐसे ऐसे शब्दों से अलग करना है। चलो, रीतिकाल का समय बताइए। रीतिकाल का समय क्या है? जो हमने पढ़ा है उसके अनुसार बताएं, क्योंकि किसी के अनुसार दिया नहीं है ना, इसीलिए। अगर मैं यहाँ पर लिख देती आचार्य रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी तो चेंज होता, पर हमको बताना, एक ऑथेंटिक बताना है जो मैंने आपको बताया है, सर्वमान्य जो है कि रीतिकाल का समय क्या है। मतलब आदिकाल के जस्ट बाद वाला। बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1700 से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? फिर से आ गया। नहीं रुकेंगे, है ना? नहीं रुकेंगे यहाँ पे। किसने दिया था वीरगाथा काल? और क्यों दिया था? क्योंकि बहुत सारी वीर रासों से रिलेटेड रासों जो रचनाएं थी वो उस समय की गई थी। तो यह बार बार आ रहा है, तो हमको ध्यान रखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। अब फिर आ गया रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। चलिए, ये तो हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, बताओ। पृथ्वीराज रासो के रचयिता, वेरी गुड, कौन है? चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है, और इन्हीं को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मान लिया? हिंदी का प्रथम कवि भी मान लिया। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है। अच्छा, एक और आंसर दो इसमें से। जगनीक ने क्या लिखा? चलो बताओ, जगनीक ने क्या लिखा? क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, जगनीक ने क्या लिखा? क्योंकि हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं रासो रासो में। क्या लिखे? परमाल रासो। जगनीक ने क्या लिखा? परमाल रासो। और नरपति नाल ने क्या लिखा था? उन्होंने क्या लिखा था? बीसल देव रासो। क्या लिखा था? बीसल देव रासो। तीनों के तीनों क्या है? रासो काव्य है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब बताओ आगे का। आदिकाल को प्रारंभिक काल, ये तो अभी अभी किए क्या इसको? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? बताओ। किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने। अभी तो बताया था मैंने, वो जोड़ी मिलाओ वालों में। ठीक है, अच्छा नया क्वेश्चन ये है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? बताओ, बीज वपन काल।
बीज वपन काल नाम किसने दिया? वेरी गुड। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था बीज वपन काल। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर से आते हैं। अगर आंसर देना चाहो तो चलो बताओ, ग्रियर्सन ने क्या कहा था आदिकाल को? ग्रियर्सन ने क्या कहा था? तो याद रखना, चारण काल। क्या कहा था? चारण काल। ठीक है, बहुत सारे हैं। गणपति चंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? प्रारंभिक काल। ठीक है, उन्होंने भी कहा था। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने क्या कहा था? अब यहाँ पर चेंज हो जाता है, यही आरंभिक और प्रारंभिक में आकर थोड़ा सा मतभेद हो जाता है। ठीक है, वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, और चारण काल के साथ संधि काल किसने कहा था? हाँ लिख दो, चारण भी कहा व संधि काल। चलो किसने कहा बताओ? सब लिखाया हुआ है कॉपी में आप लोगों को ना, भूल गए होगे तो अलग बात है। किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा था? राम कुमार वर्मा। वेरी गुड। थानेश्वरी अभी जुड़ रही है ना, खत्म होने को आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। रीति काल को अलंकृत काल का नाम किसने दिया था? रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका उपनाम है, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधु ने, या रामचंद्र शुक्ल ने? अलंकृत काल, रीति काल, क्योंकि इस समय अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ था तो उसको अलंकृत काल कह दिया उन्होंने। कौन थे वो जिन्होंने ये नाम दिया, बताएंगे? कौन है? कौन है? मिश्र बंधु। और मिश्र बंधु में कितने भाई आते हैं? तीन भाई। तीन भाई का नाम क्या था? गणेश, श्याम और सुखदेव। ठीक है, भूलना मत, पेपर तक है ना। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? ग्रियर्सन ने, सेंगर ने, तासी ने, या फिर शुक्ल ने? बताओ। हिंदी में बोल रही हूँ ना, फ्रेंच भाषा में नहीं। क्वेश्चन को समझना, गलत नहीं लगाना तुरंत, नहीं तो गार्सदा तासी बोलोगे। हिंदी में हिंदी भाषा के प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? वेरी गुड, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। ठीक है, हिंदी का प्रयोग करके लिखा था। चलिए, अब आपको क्या करना है? रचनाएं हैं और रचनाकार हैं, उनको जोड़ना है और बताना है सुमेलित करके क्या है। बी। बी, बी कितने लोग बोल रहे हैं? चलो, ज्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं, तो मैं बी में लगा देती हूँ। यानी कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? भूमिका किसने बनाई थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बनाई थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? आलोचनात्मक इतिहास लिखा था वार्ष्णेय जी ने। ठीक है, उत्तरी भारत की संत परंपरा ये किसने लिखा था? परशुराम चतुर्वेदी। ये एकदम अलग से डाल दिया गया, इतिहास से अलग हटकर। ठीक है, पर यह है इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? ये भी हम आज ही के आज पढ़े हैं, बच्चन सिंह ने, दूसरा इतिहास। और आधा इतिहास किसने लिखा था? चलो कमेंट करो, आधा इतिहास किसने लिखा था? दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा था, आधा इतिहास किसने लिखा था? तीन लोग बस आंसर करेंगे, देखना।
आधा इतिहास, बाकी लोग वो पीछे वीडियो में जाएंगे, है ना। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात। वेरी गुड, सुमन राजे ने लिखा था आधा इतिहास। आपका केवीएस हो गया, ठीक है, आपका एनवी हो गया, व्याख्याता हिंदी हो गया। भारत में कहीं पर भी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न यही है। आप हर सैटरडे जुड़कर इन प्रश्नों को एक कॉपी में नोट कीजिए और उसके आंसर को सामने में लिखते चलिए। किसी भी प्रकार की पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। बस थोड़ी मेहनत ये करो कि जो मैं कह रही हूँ उसको आप नोट करते चलो, ठीक है। और जब सैटरडे को आओ तो थोड़ा सा पढ़कर आओ, ताकि कॉन्फिडेंस रहे लगाने में टिक। नहीं तो आप वही लेट कर रहे हो और इसलिए क्लास इतनी लंबी चली गई, ठीक है। चलिए, लास्ट 2 क्वेश्चन बचा है। बताएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। 4 बार पूछा गया है यही प्रश्न। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, वो क्रम आपको जमा कर आंसर देना है, ठीक है। इसका आंसर है कि सबसे पहले याद रखना मिश्र बंधु आए, फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर राम कुमार वर्मा, और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन क्या चला जाएगा, डी, ठीक है। हमेशा इनको याद रखना बस, मिश्र बंधु, बाकी ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया, पुरानी हिंदी के नाम से नामकरण किसने किया। पढ़ चुके हैं, आज ही की कक्षा में पढ़े हैं। और कौन है, गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, बिना लेट किए, किसने कहा, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये रचनाएं हैं और ये उनके रचनाकार हैं, आपको सुमेलित करना है, आखिरी क्वेश्चन है ये। दो मिला लीजिए, दो मिला लेंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि हिंदी साहित्य का जो नया इतिहास है वो कौन लिखा है, बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था, अभी मैंने बताया था, गणपति जी ने लिखा था करके, वैज्ञानिक थे ऐसा याद रखना करके। आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था, राम कुमार वर्मा, इसी पीडीएफ में है, इसी में पढ़े हैं। ये नया आया है, साहित्य और संवेदना का विकास, ये किसने लिखा है, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। और सरल किसने लिखा है, वो कमेंट करके बताओ, या फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तब बताना, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास किसने लिखा है, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर क्लास को ओवर करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, वापस से रिकॉल हुआ होगा। एक एक टॉपिक दे रही हूँ, नेक्स्ट सैटरडे को फिर से एक टॉपिक दे रही हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास को ही पढ़कर आइए। लगभग 45-40 क्वेश्चन जो भी रहेगा करेंगे, और उस क्वेश्चन के अंदर डीप में जाकर कुछ चीजें और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।